फाइलिंग फॉर माय प्रोफेसर एपिसोड 1। सियोल यूनिवर्सिटी की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। कैंपस के गार्डन में गुलाबी चेरी ब्लॉसम गिर रहे थे और हर कोना एक फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। आज यूनिवर्सिटी का नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। क्लासरूम में हलचल, स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया। लंबा कद, नीला सूट और चेहरे पर सख्त लेकिन रहस्यमयी मुस्कान। वह थे प्रोफेसर हान जुनहो। क्लास अचानक खामोश हो गई, हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। हान जुनहो, गुड मॉर्निंग। मैं इस सेमेस्टर आपका लिटरेचर प्रोफेसर रहूँगा। उम्मीद है आप सब पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे। उनकी आवाज़ इतनी गहरी और आकर्षक थी कि सब बस सुनते ही रह गए। क्लास में सबसे पीछे बैठी एक लड़की बार बार खिड़की से बाहर गिरते चेरी ब्लॉसम देख रही थी। वह थी यून हैरी। जैसे ही प्रोफेसर जुनहो की नज़र उस पर पड़ी, उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, स्टूडेंट्स, क्लास में आपका ध्यान सिर्फ किताबों पर होना चाहिए, ना कि बाहर के नज़ारों पर। मिस हैरी हड़बड़ा गई। यून हैरी सर? तो मिस यून हैरी, शायद आपको लिटरेचर से ज़्यादा चेरी ब्लॉसम पसंद है। हैरी, जी शायद दोनों ही। पूरी क्लास हंस पड़ी। जुनहो ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन तुरंत ही खुद को सख्त दिखाते हुए बोला, अच्छा अब किताब खोलिए। पूरे लेक्चर के दौरान हैरी की नज़रें बार बार प्रोफेसर पर जाती और फिर किताब पर। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर इतने आकर्षक क्यों लग रहे हैं। लेक्चर के बाद जब सब स्टूडेंट्स बाहर चले गए, हैरी अकेली खड़ी थी। उसका बैग गिर गया और सारी नोटबुक्स नीचे फैल गई। जुनहो क्लास से बाहर निकल रहा था, लेकिन रुका, धीरे से झुककर नोटबुक्स उठाई और बोला, अगली बार ज़्यादा सावधान रहना, यूनिवर्सिटी खेल का मैदान नहीं है। हैरी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार दिल तेज धड़कने लगा। उस दिन से हैरी के लिए लिटरेचर क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं रही, वह हर दिन क्लास में बैठकर उसका लेक्चर सुनने का इंतज़ार करती। और जुनहो भले ही बाहर से सख्त रहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी एहसास होने लगा था कि वो मासूम सी लड़की उसकी दुनिया में धीरे धीरे जगह बना रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहने वाली थी, क्योंकि हर मोहब्बत की तरह इसमें भी इम्तिहान, गलतफहमियाँ और नफ़रत आने वाली थी। अगले दिन कैंपस में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियाँ गीली ज़मीन पर बिखरी हुई थी। हैरी अपनी दोस्त मिंजी के साथ कैंपस के कैफ़े में बैठी थी। मिंजी हंसते हुए बोली, हैरी, कल तुम प्रोफेसर जुनहो को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई मूवी स्टार हो। हैरी शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस क्लास में ध्यान दे रही थी। मिंजी, ध्यान या फिर दिल? हैरी चुप हो गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। शाम को हैरी लाइब्रेरी में लिटरेचर की किताबें ढूंढ रही थी। एक बड़ी मोटी किताब निकालने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन किताब इतनी ऊंचाई पर थी कि वह पहुंच नहीं पाई। तभी पीछे से एक हाथ आया और किताब उसके हाथ में रख दी। हैरी पलटी तो सामने प्रोफेसर जुनहो खड़ा था। उसकी गहरी आंखें सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। जुनहो, तुम्हें इस किताब की ज़रूरत है? हैरी, जी असाइनमेंट के लिए। जुनहो, अच्छा चुनाव है। उम्मीद है तुम इसे सच में पढ़ोगी, सिर्फ शोपीस नहीं बनाओगी। हैरी हल्के से मुस्कुराई, सर आप हमेशा मुझे बच्ची क्यों समझते हैं? जुनहो ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की चमक, न जाने क्यों अनजाने में उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लाइब्रेरी से निकलते ही बारिश तेज़ हो गई। सब स्टूडेंट्स छाता लेकर निकल गए, लेकिन हैरी छाता लाना भूल गई थी। वह दरवाजे पर खड़ी बारिश देख रही थी। तभी जुनहो वहाँ आया। उसके हाथ में काला छाता था। क्या क्या तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी रहोगी या फिर बारिश में भीगना तुम्हारा शौक़ है? हैरी हंसते हुए बोली, शायद थोड़ा बहुत भीगना अच्छा लगता है। जुनहो ने गहरी सांस ली और छाता आगे बढ़ाया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। हैरी चौंक गई। सर, लेकिन लोग? जुनहो ने बीच में रोक दिया। लोगों के बारे में मत सोचो। दोनों एक ही छाते के नीचे चल रहे थे। बारिश की बूंदें छाते पर गिरकर हल्की सी धुन बना रही थी। हैरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चाहकर भी अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पा रही थी। जुनहो भी चुप था, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी।
वह जानता था कि स्टूडेंट और प्रोफेसर का रिश्ता हमेशा सीमा में रहना चाहिए, लेकिन इस मासूम सी लड़की की मुस्कान के आगे वह खुद को कमज़ोर समझ रहा था। जब दोनों यूनिवर्सिटी गेट तक पहुँचे, जुन्हो ने हल्के से कहा, मिस यून हैरी, अगली बार छाता लाना मत भूलना, हर बार मैं साथ नहीं होऊंगा। हैरी ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तो क्या मैं हर बार आपसे छाता नहीं मांग सकती? जुन्हो ठिठक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। हैरी वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल अब पूरी तरह से जुन्हो की ओर झुक चुका था। अगले दिन क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स चर्चा कर रहे थे कि इस सेमेस्टर उन्हें एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोफेसर जुन्हो ने क्लास में ऐलान किया, आप सबको एक पार्टनर मिलेगा और मिलकर आपको किसी भी लिटरेचर नॉवल पर प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब हैरी का नाम आया तो जुन्हो अचानक ठिठक गया क्योंकि उसे पार्टनर नहीं मिला था। ठीक है मिस यून हैरी, आप ये प्रोजेक्ट मेरे साथ करेंगी। क्लास में सब हैरान रह गए। फुसफुसाहट होने लगी। स्टूडेंट और प्रोफेसर एक साथ। हैरी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके दिल में हल्की सी खुशी भी थी। शाम को दोनों लाइब्रेरी में मिले। टेबल पर ढेर सारी किताबें फैली हुई थी। हैरी गंभीर होकर नोट्स लिख रही थी, जबकि जुन्हो उसे देख रहा था। वह सोच रहा था, ये लड़की इतनी अलग क्यों है? जब भी पास होती है दिल बेचैन क्यों हो जाता है? अचानक हैरी ने किताब बंद की और बोली, सर, क्या आप हमेशा इतने सख्त रहते हैं? कभी हंसते क्यों नहीं? जुन्हो चौंक गया। मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे गंभीर रहना चाहिए। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सर, आप इंसान भी हैं। कभी कभी इंसान को किताबों से बाहर भी जीना चाहिए। उसके शब्द जैसे दिल पर दस्तक देने लगे। रात होने लगी थी। हैरी नोट्स लिख रही थी कि अचानक उसका पेन गिर गया। दोनों एक साथ झुके उठाने के लिए और उनके हाथ एक दूसरे को छू गए। एक पल के लिए समय ठहर गया। हैरी ने उसकी आंखों में देखा और जुन्हो अचानक नजरें झुका गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह खुद से लड़ रहा था, नहीं, ये गलत है, लेकिन क्यों मैं इससे दूर नहीं रह पा रहा? उसी दिन यूनिवर्सिटी में ऐलान हुआ कि अगले हफ्ते लिटरेचर फेस्टिवल होने वाला है। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों इसमें भाग लेंगे। हैरी की दोस्त मिंजी ने मजाक किया, हैरी, तुम्हें तो सर के साथ स्टेज पर कविता पढ़नी चाहिए, तुम दोनों परफेक्ट जोड़ी लगोगे। हैरी हंस दी, लेकिन उसके मन में कहीं गहराई में सचमुच ये ख्वाहिश बैठ गई। रात को जब जुन्हो अपने घर में अकेले बैठा था, उसने उसी किताब को खोला जिस पर वह हैरी के साथ काम कर रहा था। किताब के पेजेस के बीच हैरी की लिखावट वाला छोटा सा नोट गिरा। प्यार शायद किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि किसी की आंखों में छुपा हुआ एहसास है। जुन्हो ने नोट उठाकर पढ़ा और गहरी सांस ली। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में डर भी था। अगर ये एहसास सच्चा है तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? कहानी में आगे क्या होगा? क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या इनमें दूरी आएगी? जानने के लिए देखते रहें फॉलिंग फॉर माय प्रोफेसर।